लेकिन इतना समझे रहो कि उनकी जो भी लीला होगी, जो भी कार्य होंगे, वो केवल जीव कल्याण के लिए ही होंगे। ये संसार क्यों बनाया भगवान ने? तो शांडिल्य कहते हैं मुख्यम तस्य ही कारुण्यम। जीवों पर अकारण करुणा करने के लिए भगवान ने ये संसार बनाया, प्रकट किया कि भाई ये जीव मेरे महोदर में लीन है महाप्रलय में, तो ये बेचारे कुछ कर्म नहीं कर पा रहे हैं, पेंडिंग में पड़े, तो मैं ये संसार बना दूं, इन सबको प्रकट कर दूं, तो फिर ये लोग कर्म करेंगे और मेरी शरणागति के द्वारा ये उस दिव्यानंद को प्राप्त करके माला माल हो जाएंगे। ये दया की भगवान ने, दया आई उनको, इसीलिए संसार बना के हम लोगों को प्रकट किया। लेकिन फिर आगे दया आई और कि प्रकट तो कर दिया मैंने, लेकिन इनके कर्मों का हिसाब कौन रखेगा? तो फिर भगवान ने दया करके जितने जीव थे उतने ही अपने रूप धारण किए और एक एक रूप एक एक जीव के अंतःकरण में बैठ गया, उसके कर्मों का हिसाब रखने के लिए, पिछले कर्मों का फल भोगवाने के लिए। ये अपने ऊपर लिया भगवान ने काम। और इतना ही नहीं, निरंतर देखने लगे कब ये जीव मेरे शरणागत होगा, पता नहीं कब शरणागत हो जाए, टक टकी लगा करके देख रहे हैं, क्योंकि उसी समय मुझे सारी कार्यवाही करनी पड़ेगी। त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, त्रिताप निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, पंचक्लेश निवृत्ति, माया निवृत्ति, और दिव्य ज्ञान प्रदान करना, दिव्यानंद प्रदान करना, अपने वो 8 गुण प्रदान करना, अपनी शक्तियां प्रदान करना। बहुत सारे काम भगवान को एक साथ करने पड़ते हैं जिस क्षण जीव शरणागत हो जाता है। इसीलिए टकटकी लगा करके वो देखते रहते हैं, पता नहीं कब शरणागत हो जाए। तो ये सब जो भगवान कर रहे हैं, ये दया के कारण कर रहे हैं। इन्हीं सब कार्यों में एक कार्य भगवान का अवतार लेकर के आने का भी है। और जब अवतार लेकर के आना जीव कल्याण के लिए है, तो फिर अवतार लेकर के उन्होंने जो कुछ किया वो भी जीवों के कल्याण के लिए ही किया। अगर आप ये सब समझ लेंगे तो किसी अवतार की कोई लीला, वो चाहे लिखी हो ग्रंथों में अथवा न लिखी हो, कोई भी आपसे कहेगा तो आपको कभी आश्चर्य नहीं होगा। ये फिलॉसफी अगर आपने समझ ली कि वो जो कुछ करते हैं वो दूसरे के कल्याण के लिए ही करते हैं। भगवान चाहे भी तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है ना, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। 3 अध्याय का 22वां श्लोक। मेरे लिए कुछ करणीय शेष नहीं, मुझे कुछ पाना शेष नहीं है अर्जुन। इसीलिए मैं जो कुछ करता हूं लोकादर्श के लिए करता हूं, विश्व के कल्याण के लिए करता हूं। आत्म प्रयोजना भावे परानुग्रह एव ही, लिंग पुराण। जिसका अपना कोई प्रयोजन नहीं, वो जो कुछ करेगा वो दूसरे पर अनुग्रह करने के लिए ही करेगा। इसी प्रकार महापुरुष भी जो कुछ करेगा वो दूसरे पर अनुग्रह करने के लिए ही करेगा। अब ये बात अलग है कि हम लोग नहीं समझ पाए कि वो कैसे है भाई, उसमें जगत का कल्याण। अमुक कार्य किया भगवान ने, अमुक कार्य किया महापुरुष ने, इसमें क्या कल्याण हो रहा है संसार का, हमें तो समझ में नहीं आती बात। राम ने बाली को छिपके मारा, सीता का परित्याग कर दिया, इसमें भला कौन सा कल्याण था संसार का? एक धोबी के कहने से और सीता का परित्याग कर दिया। अरे होना तो ये चाहिए था कि जब धोबी ने ऐसी बात कही, इतनी बदतमीजी की,
उन सीता के लिए अग्नि परीक्षा हो चुकी जिनकी, और उन सीता के लिए एक धोबी ऐसी गंदी बात कर रहा है कि वो सीता वहां रावण के यहां रह करके आई है और राम ने उसको अपने पास रख लिया। अपने राजा के लिए जो इस प्रकार की बात कर सकता है, सीता की अग्नि परीक्षा के बाद भी वो लोगों को क्या नहीं कह सकता। तो होना तो ये चाहिए था कि ऐसे धोबी को चौरस्ते पर खड़े होकर के गोली से शूट कर दिया जाता। अरे उस समय गोली नहीं थी तो राम बाण मार देते, दंड देते, लेकिन इसके बदले दंड देने की बजाय सीता का परित्याग कर दिया, निर्दोष सीता का। ये तो पब्लिक को लिफ्ट देने की बात हो गई। ये अपन की तो समझ में नहीं आती बात भाई। हाँ तो भाई आपको कैसे समझ में आएगी, क्योंकि ये भगवान का काम है ना। उनकी बातें अगर आपको समझ में आ जाएं तो आप में और उनमें भेद क्या रहेगा। जो सबके राह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहू कस। ईश्वर और जीव में क्या भेद रह जाएगा फिर। अरे उनकी करनी अलौकिक है, आपकी बुद्धि लौकिक है। वो लौकिक बुद्धि अलौकिक बातों को कैसे समझेगी। अरे आपकी तो बुद्धि अभी ऐसी है कि संसार में ही किसी बड़े विद्वान की बात को नहीं समझ पाते। देखो कोई पॉलिटिशियन जब पहले कोई बात बोलता है पहले तो पब्लिक हंसती है, क्या बकवास करता है। लेकिन जब उसका परिणाम सामने आता है तो अरे यार ये बड़ी बारीक बात थी, कितना लाभ हुआ इससे, अब समझ में आया। पहले उसके ऊपर हंस रहे थे। कोई भी चीज इस प्रकार जो संसार में ही हमारे बड़े दर्जे की होती है, हमसे हम नहीं उसको ग्रहण कर पाते। देखो कई बार ये शो होते हैं म्यूजिक के। अब मान लो कोई बहुत बड़ा कोई क्लासिकल म्यूजिक वाला आया हो, गवैया, अब उसका प्रोग्राम है, टिकट भी है 100 रुपए का। आपने लिया टिकट और आप गए प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। अब वो तान अलाप ले रहा है आ करके। अब आप बैठे हैं, कोई आनंद नहीं मिल रहा है आपको। फिर बाद में एक लड़की आई और उसने एक गजल गाई। गजल होती है ना उर्दू में। अब उसने जब वो अश्लील गजल गाई तो आप विभोर हो गए। बाहर निकल के कहते हैं अरे यार पैसा वसूल हो गया, क्या बढ़िया गजल गाई थी उसने। और एक वो भोंडा ये करता रहा इतनी देर तक। देखो आप क्लासिकल म्यूजिक का दा भी नहीं जानते, इसीलिए आपने उस म्यूजिक का कोई महत्व नहीं समझा कि वो कितनी बड़ी चीज थी, क्योंकि आपको उसकी कोई नॉलेज नहीं। जितना ज्ञान आपको था, जिस चीज का गजल आप समझते थे, उसमें आपको आनंद आया, वो आप ग्रहण कर पाए। तो जब ये संसार की चीजें ही जो आपके स्तर से ऊंची होती हैं, जब आप इन्हीं को ग्रहण नहीं कर पाते, इन्हीं की वैल्यू नहीं समझ पाते, तो फिर भगवान वो तो परात्पर शक्ति है, अंतिम तत्व है। उसकी बातों के रहस्य को आप कैसे समझ सकते हैं। इसीलिए तो शास्त्र वेद सब कहते हैं वो बुद्धि से परे है, बुद्धि मत लगाओ। इंद्रियेभ्य परा हि अर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्त, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान् न परम किंचित, सा काष्ठा सा परा गति। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 10वां एवं 11वां मंत्र। वो बुद्धि से सर्वथा परे है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः,
मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सह। गीता 3 अध्याय का 42वां श्लोक। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। रामायण। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है भगवान। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम वद। रामायण। कुछ नहीं समझ सकते तुम तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उस भगवान के विषय में। अचिंत्याः खलु ये भावास, नतांस तर्केण योजयेत। दर्शन शास्त्र। देखो भाई, भगवान के यहाँ की बातें अचिंत्य हैं, तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि के एरिया से परे है। इसीलिए उनके विषय में तर्क से कुछ समझने की चेष्टा मत करो, कुछ समझ में नहीं आएगा, फेल हो जाओगे, चक्कर आ जाएगा। लेकिन लेश मात्र कुछ समझ में नहीं आएंगी भगवान की बातें। आप लोग बोलते भी हैं खुदा की बात खुदा ही जाने, और फिर भी जानने का प्रयत्न करते हैं उनके कामों के रहस्य को। नैषा तर्केण मतिरापने या प्रोक्तान्ये नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। कठोपनिषद। वहां बुद्धि का प्रयोग ही मत करो, वो बुद्धि का विषय ही नहीं है। कुछ समझ नहीं सकते तुम, बस इतना समझे रहो कि वो जो कुछ करेंगे वो दूसरे के कल्याण के लिए ही करेंगे। जगत कल्याण ही उनके प्रत्येक कार्य का एकमात्र रहस्य है, क्योंकि उन्हें अपने लिए कुछ पाना शेष ही नहीं है। बस इतना समझे रहो। इसीलिए भगवान का अवतार क्यों हुआ, क्या कारण है? दूसरों के कल्याण के लिए, संसार पर अकारण करुणा करने के लिए। वेदव्यास कहते हैं, यानी ये कोई मेरी पर्सनल राय नहीं है, हमारी पर्सनल राय तो ये है कि ये भगवान के अवतार का प्रमुख कारण है। लेकिन परोपकार के लिए भगवान का अवतार होता है, ये मत, ये केवल हमारा नहीं है। ये देखो, वेदव्यास बारंबार भागवत में इस बात को कहते हैं, बारंबार। सुन लीजिए कुछ कोटेशंस। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 35वां श्लोक। संसार के उपकार के लिए भगवान का अवतार हुआ। नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो भुवि अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। भागवत। फिर से कह रहे हैं वही बात, फिर कह रहे हैं, अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भागवत। फिर कहा उसी बात को, अनुग्रहाय भूतानां, प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए, दया करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। न ह्यस्य जन्मनो हेतु। फिर से कह रहे हैं, देखो बहुत बार कहा इस बात को, न ह्यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते। भागवत। अर्थात भगवान के दिव्य जन्म का, दिव्य कर्मों का कोई स्वार्थजन्य कारण नहीं होता। जगत पर उपकार करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है, संसार का कल्याण। जगतामुपकाराय विष्णु पुराण भी कहता है। संसार पर कृपा करने के लिए, संसार के कल्याण के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कारण हरि
अवतार को कृपा अकारण जान, राधे राधे। अपरजिते कारण कहे, तिनहि गौण करिमान, राधे राधे। भक्ति शतक अर्थात संसार का कल्याण करना, अकारण कृपा करना मायाबद्ध जीवों पर, यह भगवान के अवतार का प्रमुख कारण है। बाकी जितने कारण हैं वो सब गौण कारण हैं, उनको भी मान लो, लेकिन गौण कारण है वो। क्योंकि हरि हरि जन के कार्य को कारण कछु न लखाय, राधे राधे। महापुरुष और भगवान के कार्यों का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि उनको अपने लिए कुछ पाना शेष नहीं, इसलिए कोई स्वार्थजन्य कारण नहीं हो सकता उनके किसी भी कार्य का। पर उपकार स्वभाव वश, करत कार्य जग आय, राधे राधे। भक्ति शतक। पर उपकार करना जो उनका स्वभाव है, परोपकार का, दूसरे पर दया करना, इस स्वभाव से मजबूर होकर के वो संसार में आते हैं और हम लोगों के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। तो भगवान का अवतार परोपकार के लिए होता है। फिर आप कहेंगे क्यों जी, क्या उपकार हुआ इसमें, क्या कृपा की उन्होंने अवतार लेकर के? ये बात भी समझ में नहीं आती। क्योंकि जब जब अवतार हुआ भगवान का, तब तब उन्होंने लोगों का दिमाग ही खराब किया। परोपकार कहां हुआ उसमें? क्योंकि भगवान जो अवतार लेकर के कार्य करते हैं वो अल्पज्ञता के कार्य करते हैं, यानी जो उनकी परिभाषा है, पर्सनैलिटी है, उससे उल्टा काम करते हैं अवतार काल में। देखो मुंडकोपनिषद कहता है, यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। भगवान सर्वज्ञ है, नित्य ज्ञानमय है। और ऐसे सर्वज्ञ भगवान सीता को देखो कैसे खोज रहे हैं। मैंने आपको बताया था, भगवान आत्मा राम है। जिनको किसी से कुछ नहीं चाहिए बाहर से, और वो सीता के वियोग में कैसे रो रहे हैं, क्या हालत उनकी हो रही है, ये भी आपको बताया गया था। देखो सब उल्टी बातें। भगवान कालात्मा है। भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः, भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का तीसरा मंत्र। कालात्मा है, उनके डर से डर भी डरता है। लेकिन देखो अवतार काल में घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। वो राम डर रहे हैं, और डरना भी किस क्लास का? बादलों की गरज को सुन करके डर लग रहा है राम को। सोचो, ये कालात्मा भगवान बादल के गरजने से डर रहे हैं। अरे हम लोग भी डरते हैं, बिजली गिरती है तो चौंक जाते हैं हम, लेकिन बादलों के गरजने से तो हम लोग नहीं डरते। बादल गरजते रहते हैं, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। और यहां राम डर रहे हैं बादलों के गरजने से। ये भी नहीं कि कोई बिजली चमक रही है या बिजली गिर पड़ी कहीं आसपास, खाली बादल गरज रहे हैं और उससे डर रहे हैं। और इनकी परिभाषा क्या बताई गई है वेदों में? उनके भय से भय भी डरता है, मृत्यु भी थर थर कांपती है। ऐसे कालात्मा है। तो देखो एकदम उल्टी एक्टिंग है ना।
और वो एक्टिंग भी कैसी, पराकाष्ठा की, अंतिम लिमिट की एक्टिंग करते हैं भगवान अवतार काल में। तो कैसे कोई समझेगा। इसीलिए जिसने देखा उसका दिमाग ही खराब हुआ। ये भगवान है, ऐसे भगवान होते हैं। एक भी बात तो नहीं मिलती भगवान की अवतार काल में किए गए कार्यों में। देखो जी, भगवान की परिभाषा बताई गई है कि जिसमें अनंत ज्ञान हो, अनंत वैराग्य हो। 6 ऐश्वर्य होते हैं ना भगवान के, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। विष्णु पुराण। यानी अनंत मात्रा का जिसमें ज्ञान हो, अनंत मात्रा का जिसमें वैराग्य हो, उसको भगवान कहते हैं। लेकिन अवतार काल में देखो, ये वैराग्य है इनके अंदर। ब्रज की गोपियों के साथ जो उधमबाजी की वो तो छोड़ो, उसके अलावा इन्होंने द्वारिका में 16,108 शादियां की। सोचो, ये वैराग्य का लक्षण है। 16,108 ब्याह कर रहे हैं जी। वो ऐसे ही कर लिए होंगे एक्टिंग में। अरे एक्टिंग में नहीं, ता स्वपत्यान्य जनयदात्म तुल्यानि सर्वतः एकैकस्याम दश दश प्रकृतेर विभूषया। भागवत 3 स्कंद के 3 अध्याय का 9वां श्लोक। एक एक स्त्री से गिन गिन करके 10-10 बच्चे पैदा किए। भला सोचो, आज अगर भगवान होते फैमिली प्लानिंग के युग में, जहां नारा है हम दो हमारे दो, तो सोचो ऐसी फैमिली प्लानिंग के युग में अगर भगवान होते तो क्या गति होती उनकी। 16,108 गुणे 10, पूरा एक नगर बस गया होता। और फिर उन बच्चों के बच्चे होते तो कहां जाती बात। उस समय क्या हुआ होगा। अरे हम लोगों ने, हम भी थे उस समय अवतार काल में, तो हम लोगों ने जब ये सुना होगा या देखा होगा, अरे देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा ही, कि सुनो, सुना है जी वो जो द्वारिका में है एक श्री कृष्ण, हाँ सुना है वो भगवान है। हाँ, दुर्वासा जी कह रहे थे, शांडिल्य कह रहे थे, गर्गाचार्य कह रहे थे वो भगवान है। और सुना है जी उनके 16,108 बीबियां हैं। हाँ, वो भी ठीक है। और एक एक बीबी से 10-10 बच्चे भी हैं। जी हाँ, वो भी ठीक है। पत्थर ठीक है, ये ठीक है, तो फिर वो ठीक कैसे कि ये भगवान है। और अगर वो ठीक है तो ये ठीक कैसे। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या, दोनों में कहते हो ठीक है ठीक है। अरे भगवान में तो अनंत वैराग्य होता है। ये परिभाषा लिखी है भगवान की, ये वैराग्य है। अरे इनसे अधिक वैराग्य तो संसार के लोगों को हो जाता है। एक साधक ही एक बीबी होती है उसकी, तो उसी से विरक्त होकर के साधक कितनी बार उसको भी छोड़ करके जंगल चला जाता है। एक बीबी उसको सहनी मुश्किल हो रही है, वैराग्य हो गया, छोड़ के बाबा जी बन गए। और यहां ये भगवान अनंत वैराग्य वाले, और ये हाल है इनका। है भगवान नहीं हो सकते जी, एक बात भी नहीं मिलती। अच्छा, भगवान उसे कहते हैं जिसके अंदर अनंत ज्ञान हो। ज्ञान के नाम पर क्या है इनके पास। यशोदा मैया कहती है ठाकुर जी से, कृष्ण त्वं पठ किम पठामि ननु रे शास्त्रम किमुज्ञायते तत्त्वं कस्य विभोः सकस्त्रिभुवनाधीशश्च तेनापि किम ज्ञानम भक्तिरथो विरक्तिरनया किम मुक्तिरेवास्तुते दध्यादीनि भजामि मातुरुदितं वाक्यं हरेः पातु नः। ए कन्हैया,
पढ़ने जाया कर, 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की, पढ़ने जाया कर। तो ठाकुर जी कहते हैं मैया क्या पढ़ने जाया करूं, क्या पढ़ूं मैं? तो मैया कहती है शास्त्रम, शास्त्र पढ़ने जाया कर। मैया किमुक ज्ञायते, शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? अरे शास्त्रों में भगवान की बातें लिखी हुई हैं, तू शास्त्र पढ़ेगा तो भगवान का ज्ञान हो जाएगा। मैया भगवान कौन है? अरे त्रिभुवनाधीश लाला, वो तीनों लोकों का अध्यक्ष है, तीनों लोकों का मालिक है। अच्छा मैया, तो मैया अगर भगवान का ज्ञान हो जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा, ये तो बता। तो मैया कहती है अरे जब भगवान का ज्ञान हो जाएगा तो तेरे अंदर भगवान में भक्ति पैदा होगी, वैराग्य होगा, तो फिर क्या होगा मैया? अरे फिर मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति मिलेगी। तो मैया अगर मान लो मेरी मुक्ति हो गई तो उससे क्या फायदा होगा? क्या बकबक करता है, क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा? अरे मुक्ति हो जाएगी, संसार से छुट्टी हो जाएगी, और क्या होगा? तो मैया मुक्ति माने संसार की छुट्टी, संसार से छुट्टी। हाँ, तो मैया मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, और जब मैया मुझे मुक्ति नहीं चाहिए तो फिर मुझे भगवान की भक्ति नहीं करनी, और जब भगवान की भक्ति नहीं करनी तो भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त करना, और जब भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त करना तो फिर शास्त्र नहीं पढ़ना, और जब शास्त्र नहीं पढ़ना तो फिर मैं स्कूल क्यों जाऊं, क्यों पढ़ाई करूं, काका गागा भी क्यों पढ़ूं मैं? तो मुक्ति तो मैया तेरी हो, मुझे मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये पढ़ाई नहीं करूंगा। मैया मेरी पढ़ाई अलग है, मैं क्या पढ़ाई करता हूं पता है? दध्यादीनी भजामि मातुरुदितम। मैं ये पढ़ाई करता हूं, आज मुझे किसके साथ ऊधम करना है, किसकी मटकी फोड़नी है, कहां क्या करना है, कैसे। मैया मेरी भी अपनी पढ़ाई है, मेरी भी अपनी प्लानिंग है, मेरी भी प्रैक्टिस है, हम भी पढ़ते हैं, बहुत सारे प्लान होते हैं हमारे भी। कहीं हम भागते हैं, कहीं हम भगाए जाते हैं, कहीं हम खदेड़ते हैं। तू क्या जाने हमारी पढ़ाई को, मेरी भी अपनी पढ़ाई होती है। और मैया वो मेरे प्लान्स इतने टेढ़े होते हैं कि तू नहीं समझ सकती उसको, इतनी टेढ़ी बातें होती हैं वो। जैसे मान लो कोई गोपी आ गई ठाकुर जी के महल के सामने, दर्शनों की इच्छा से उसको दर्शन दे दिया, लेकिन अब कोई दूसरी गोपी आई, उसके साथ उसका पति भी है, उसकी सास भी है, अब वो बेचारी घूंघट में है, कैसे दर्शन करे वो? तो आप ठाकुर जी को तिकड़म भिड़ानी पड़ती है कि इसको कैसे दर्शन दें, ये तड़प रही है। अब सास के सामने, पति के सामने घूंघट खोल के बेचारी हमको देख नहीं सकती, तो अब कोई तरकीब करो कि ये दर्शन कर सके। इसकी सास को कहीं उलझा दो बातों बातों में, या कुछ ऐसा करो कि एकदम से ये सास हमारी ओर देखने लगे, तो फिर जब बहू देखेगी कि सास वहां देख रही है, पति वहां देख रहा है, तो झट से वो भी देख लेगी। यानी अनेक प्रकार की तिकड़म करनी पड़ती है ठाकुर जी को। या कोई गोपी अपने घर से निकल ही नहीं पाती, उसके लिए उसके घर जाना पड़ता है, और फिर 1 2 4 घर नहीं, ये बहुतों को वरदान दे दिया, करोड़ों लोगों को हर अवतार में देते गए। वहां आना कृष्ण अवतार में, वहां मिलेगा सामान, तुम भी आना वहां पर, तुम भी आना वहां पर, तुम भी आना वहां पर, और सब इकट्ठे आ गए, सबको इकट्ठे बुला लिया। तो अब फिर काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। अरे जब बड़ी फैमिली हो जाती है तो फिर काम, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब खुद ही बढ़ाई है तुमने, सबको वरदान देते गए, तो अब भोगो। तो एक एक को वरदान जो दिया है उसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसलिए ठाकुर जी को बहुत सारी स्कीम बनानी पड़ती हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं मैया मैं तो अपनी यही पढ़ाई करूंगा, मुक्ति तो तेरी ही हो। यानी ज्ञान के नाम पर ये हाल है ठाकुर जी का, बे पढ़े लिखे अंगूठा छाप। तो देखो ये सब बातें जब हम अवतार काल में देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं।
हाँ, एक लड़की जा रही है, उसकी चुन्नी खींच ली। बताओ, ये भी कोई सभ्यता है? उसको आंख मार रहे हैं, गंदी गंदी बात कर रहे हैं उससे, मुझसे प्यार कर ले, कहीं उसकी मटकी फोड़ रहे हैं। ऐसा भगवान होता है क्या? अरे भगवान तो उसको कहते हैं जो नित्य तृप्त हो, आत्मा राम हो, आत्म क्रीड, जिसको कहीं से कुछ नहीं चाहिए। ये कैसे भगवान है? ऐसा भगवान होता है क्या? यानी अवतार काल में भगवान जो कार्य करते हैं वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी से विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, और वो उल्टा भी पराकाष्ठा का। इसीलिए अवतार काल में भगवान को देख करके बड़े बड़े दिग्गज धुरंधरों का दिमाग खराब हो जाता है। खिद्यति धीर विदामिह, भागवत 3 स्कंद के 4 अध्याय का 16वां श्लोक। सरस्वती बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, उनकी मति कुंठित हो जाती है, औरों की तो छोड़ो। बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर, अगम सुगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय, राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। सब मोहित हो जाते हैं, मायाबद्ध जीव। अरे और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, छोटे मोटे की बात नहीं करते। नारद भव विरंची सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोह ना अंध कीन कहू के ही, को जग काम न चाव न जेही। भगवान की माया बड़े बड़े लोगों को चक्कर में डाल देती है। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था, ब्रह्मा जी चक्कर खा गए भगवान की लीला देख करके, क्योंकि पर्सनैलिटी के विपरीत काम देखा ना। ग्वाल बालों की झूठन निकाल निकाल के खा रहे हैं वो भगवान, जिनके चरण के धोवन के लिए ब्रह्मा शंकर तरसते हैं। उच्छिष्ट की बात तो छोड़ो, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा, वो चक्कर खा गए। बड़े बड़ों का दिमाग खराब हो गया। गरुण का दिमाग खराब हुआ नाग पाश में बंधे हुए देख करके। पार्वती जी का दिमाग खराब हो गया सीता के लिए वेवल देख करके। ये सब आप लोगों ने सुना है, पढ़ते भी हैं आप लोग रामायण में। तो इन बड़े बड़े दिग्गज धुरंधरों का भी जब दिमाग खराब हो रहा है, तो फिर साधारण जीव, उसका दिमाग कैसे नॉर्मल रहेगा? तो ये कल्याण क्या किया भगवान ने? उन्होंने तो अवतार लेकर के सबका सत्यानाश किया। कल्याण क्या कर रहे हैं भगवान? सबका दिमाग ही तो खराब कर रहे हैं। इसीलिए 11,000 वर्ष भगवान राम रहे। किसका उद्धार किया उन्होंने? तुलसीदास जी ने बहुत सोचा, फिर सोच करके बोले एक का किया। एक का? हाँ, एक का किया। राम एक तापस तिय तारी। अच्छा, 11,000 वर्ष कोई हमारी इंडिया में रहे और हमारा माल खाए और काम के नाम पर क्या करे? केवल एक का उद्धार, हम तो सारा पैसा धरवा लेंगे उससे। ये तुम्हारा वर्क है? 11,000 वर्ष में तुम आए तो इसीलिए थे, हम जीवों का उद्धार करने आए हैं। और तुमने किया किसका? एक का। वाह, यही काम किया, पैसा वापस करो। हम लोग ऐसे ही कहते हैं ना। तो ये भगवान ने एक का भी जो उद्धार किया, उसमें भी डाउट है। क्यों? क्या डाउट है? अहिल्या का उद्धार नहीं हुआ? नहीं हुआ, हुआ तो था। हाँ, हो भी सकता है हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि न भी हुआ हो। डाउट है। डाउट का मतलब क्या? कोई चीज पक्की नहीं। उद्धार हुआ हो ये भी ठीक हो सकता है भाई, संभव, और न हुआ हो ये भी हो सकता है। क्यों?
इसीलिए कि ये जो लिख रहे हैं तुलसीदास जी, राम एक तापस तिय तारी, तो तारी माने क्या होता है? तारी माने होता है मोक्ष, मुक्ति, भगवान में मिल जाना। तो राम ने जब चरण से स्पर्श किया पत्थर बनी हुई अहिल्या को, तो वो अहिल्या राम के चरणों में नहीं मिली, वो सामने खड़े हुए परम पति में नहीं मिली। अगर वो परम पति में मिल गई होती तब तो उद्धार कंफर्म्ड हो गया होता, रजिस्टर्ड। लेकिन क्या लिखा है रामायण में? वो अपने पति लोक को गई, जहां गौतम ऋषि थे। कहां थे ये नहीं लिखा। अब वो जहां थे वहां गई अहिल्या। तो अगर गौतम बैकुंठ में होंगे तो अहिल्या भी बैकुंठ गई होगी, चलो मान लिया उद्धार हो गया। लेकिन अगर वो देवता बने होंगे तो अहिल्या देवी बनी होगी, वहां से फिर लौटना पड़ता है स्वर्ग से। अगर वो मानव बने होंगे तो मानव स्त्री बनी होगी। यानी उद्धार में डाउट है कि नहीं? लेकिन फिर भी चलो मान लो, काहे को बहस करो। एक का उद्धार किया राम ने, बाकियों का किसी का क्यों नहीं किया? बस इसीलिए सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होय। ऐसे ऐसे कार्य होते हैं भगवान के कि उनको देख करके दिमाग खराब हो जाता है बड़े बड़े बुद्धिमानों का। तो फिर ये जो कहा जाता है कि जीवों के कल्याण के लिए अवतार लिया भगवान ने, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आती। हाँ, तो समझ में नहीं आएगी, मैंने आपको समझाया ना, भगवान की बातें समझ में नहीं आया करती, इसलिए आश्चर्य मत करो कि नहीं समझ में आ रही है। फिर भी चलिए समझा देते हैं आपको, ये छोटी सी बात है। इसीलिए देखिए, आप ये मत समझ लीजिएगा मैं ऐसा कह रही हूं तो कि मैं कहीं की तोप हूं, मैं भगवान के कामों के रहस्यों को समझती हूं। ऐसा गलत आइडिया मेरे बारे में न पाल लीजिएगा। मैं तो आपको कई बार बता चुकी हूं बीच बीच में कि भाई मैं जितनी बातें यहाँ पर बताती हूँ, शास्त्रों वेदों के इस प्रकार के गंभीर रहस्य सब कुछ, ये मेरी अपनी नॉलेज नहीं है। ये तो सब श्री महाराज जी ने मुझे ये सब ज्ञान दिया है, मेरे गुरुदेव ने, तो वो ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरा तो अपना एक वाक्य का भी ज्ञान नहीं है इसमें, एक वाक्य भी। टोटल जो कुछ मैं बोलती हूँ फिलॉसफी, वो सब गुरु कृपा से ही मुझे ये सब ज्ञान मिला है, उन्हीं की कृपा से बोलती भी हूं मैं। तो इसीलिए मैं आपको उन्हीं की फिलॉसफी बता रही हूं, उनके बताए अनुसार कि किस प्रकार भगवान का अवतार जीव कल्याण के लिए होता है। ये बात ठीक है, इसका रहस्य समझ लीजिए। देखिए, अगर भगवान का अवतार न हुआ होता तो जीवों के उद्धार का कोई मार्ग न होता। हम लोग इसी प्रकार अनंत काल तक माया में सड़ते रहते। क्यों? इसीलिए कि दो स्वरूप होते हैं भगवान के, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार और एक सगुण सविशेष साकार। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग को ज्ञान मार्ग कहते हैं, और सगुण सविशेष साकार भगवान की प्राप्ति के मार्ग को भक्ति मार्ग कहते हैं। तो भक्ति का तो प्रश्न ही ना होता, क्योंकि जब सगुण सविशेष साकार भगवान का अवतार ही ना होता तो कोई स्वरूप ही ना आता हमारे सामने। भाई, भक्ति में हम क्या करते हैं? भगवान के रूप का ध्यान करते हैं, उनके नाम को गाते हैं, गुणों को गाते हैं, लीलाओं को गाते हैं, उसके आधार पर हम भगवान में अपना मन लगाते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और एक दिन हम उन सगुण सविशेष साकार भगवान की प्राप्ति करके प्रेम आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। तो अगर भगवान का अवतार न हुआ होता तो ये सगुण सविशेष साकार भगवान की भक्ति का तो प्रश्न ही ना पैदा होता, भक्ति मार्ग की तो बात ही खत्म हो गई होती। अब बचता ज्ञान मार्ग। आप कहते हैं कोई बात नहीं,
भाई निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की भक्ति करके कल्याण हो गया होता। आप ये क्यों कह रही हैं कि अगर अवतार ना हुआ होता तो फिर कल्याण भी ना हुआ होता? निराकार ब्रह्म का भी तो स्वरूप है। हाँ है तो, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था ज्ञान मार्ग के चैप्टर में कि निराकार ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग है ज्ञान मार्ग, उसमें प्रवेश करने के लिए, पहला अक्षर सुनने के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होना आवश्यक होता है। विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षो रेवहि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। ये स्वयं शंकराचार्य बता रहे हैं, आदि जगतगुरु शंकराचार्य। संक्षेप में यह समझ लीजिए कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए तब कोई निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना के विषय में पहला ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बनता है, वेदांत का पहला सूत्र सुनने का। अब ये अंतःकरण शुद्धि कैसे हो कि आप निराकार ब्रह्म की भक्ति के अधिकारी बने? इसके लिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य स्वयं बता रहे हैं चैलेंज पूर्वक, शुद्धयति ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। ही यानी चैलेंज करके कहता हूं मैं, जब तक कोई सगुण सविशेष साकार भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति नहीं करेगा तब तक उसका अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। और जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो तब तक कोई ज्ञान मार्ग का पहला अक्षर सुनने का भी अधिकारी नहीं बन सकता। विवेक, वैराग्य, शम दमादि षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये चारों चीजें आ जाएं, चारों अवस्थाएं क्रॉस हो जाएं, उसके बाद पांचवा है श्रवण। ज्ञान मार्ग के बारे में अब तुम सुनो, निराकार ब्रह्म के बारे में, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर समाधि, और उसके बाद भी माया निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता, कृपा नहीं करता वो। मैंने आपको बताया था कि समाधि की अवस्था पर पहुंचने के बाद भी उन निराकार ब्रह्म के उपासकों को सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना पड़ता है, उनकी भक्ति करनी पड़ती है, तब उनकी कृपा से उनको मोक्ष मिलता है। तो अगर भगवान का अवतार ही न हुआ होता तो निराकार ब्रह्म की उपासना का भी प्रश्न न पैदा होता, उसका कोई अधिकारी ही न बनता। अरे आज तो चूंकि सगुण सविशेष साकार भगवान के अवतार हो चुके, इसीलिए वो लोग कह देते हैं, ब्रह्मज्ञानी लोग, श्री कृष्ण की भक्ति करो, अधिकारी बनकर के आओ, अंतःकरण शुद्ध करके आओ, तब ज्ञान मार्ग की बातें सुनना। जैसे कि शंकराचार्य ने उस काशी के विद्वान को भेजा, जाओ ब्रज में श्री कृष्ण की भक्ति करो, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तब आना ज्ञान मार्ग की बातें सुनने। लेकिन अगर ये अवतार न हुआ होता तो क्या कहते ये लोग? फिर तो खाली ये कहते अंतःकरण शुद्ध करके आओ, चाहे जहां से करके आओ। अरे कैसे करें जी अंतःकरण शुद्ध? कोई आधार तो है ही नहीं, कोई अवतार तो हुआ ही नहीं, चाहे जहां से करके आओ, इससे मतलब नहीं। लेकिन ज्ञान मार्ग का अधिकारी तभी बनोगे तुम। अरे जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो, लॉ क्लास में एडमिशन कैसे दे दें हम तुमको? चाहे जहां से ग्रेजुएट हो क्या हो, हमसे इससे मतलब नहीं। तो फिर कैसे किसी का कल्याण होता, ये बताइए। तो इसीलिए भगवान के अवतार काल में तो किसी का लाभ नहीं होता, लेकिन जब अवतार लेके चले जाते हैं भगवान अपने धाम में, तो महापुरुष लोग बाद में जब ये बताते हैं हम लोगों को, वो राम पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म थे, वो श्री कृष्ण पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म थे, तब उनके नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं, उनका धाम, उनके जन, ये सब जो वो छोड़ जाते हैं बाद में, उनका सहारा लेकर के हम लोग भक्ति करते हैं और कल्याण करते हैं अपना। भगवान के द्वारा छोड़े गए
नाम रूप लीला गुण धाम का जन जन आदि का अवलंब लेकर के ऐसे ऐसे पापात्मा भी माया से परे हो गए जो राम बोलने के भी अधिकारी नहीं थे। यानी जिनकी जबान पर राम नाम तक स्फुरित नहीं हुआ, उल्टा नाम बुलवाना पड़ा गुरु को उनसे। ऐसे लोगों ने भी भगवत प्राप्ति कर ली। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान हो गए, भगवान के समान हो गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन में बिकम गॉड। अर्थात भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के आते हैं ताकि मनुष्य भगवान बन सके, यानी भगवान के सदृश हो सके। क्योंकि जब महापुरुष हो गया, भगवत प्राप्ति कर ली, तो फिर जानत तुम ही हो जाई। इसीलिए भगवान का अवतार होता है। मरा नामना व्याधो प्यह मुनिराजो भवदहो। उल्टा नाम मरा मरा कह करके ही कल्याण हो रहा है, क्योंकि भगवान के नाम में भगवान ने अपनी सारी वो शक्तियां रख दी जो शक्तियां उनके अंदर थी अवतार काल में, ताकि इनका अवलंब लेकर लोगों का कल्याण हो। वही सब शक्तियां भगवान ने अपने नाम में रख दी। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, नियमित स्मरणे न कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। गौरांग महाप्रभु ने कहा, भगवान के प्रत्येक नाम में, इसी प्रकार गुण में, लीला में जितनी चीजें हैं, उनमें वही शक्तियां हैं जो शक्तियां साक्षात भगवान में। जिस दिन जीव को इस बात पर विश्वास हो जाएगा, जिस क्षण इस बात पर 100% कोई फेथ कर लेगा, उसी क्षण उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान ले इस बात को बस कोई। जिन्होंने मान लिया, जैसे वाल्मीकि आदि, तो देखो भय ब्रह्म समाना। तो अगर भगवान का अवतार न हुआ होता सगुण साकार रूप से, तो फिर हमें भगवान का ये नाम रूप गुण लीला आदि का अवलंब न प्राप्त हो पाता। किस प्रकार हम भक्ति करते। और दूसरी बात, अगर अवतार न होता तो हमारी भक्ति करने की हिम्मत ही ना होती। हम यही सोचते रहते कि अरे हम तो इतने घोर पापात्मा हैं, वो भगवान भला हमको क्यों अपनाएंगे। कहां भगवान, कहां हम घोर अधम जीव, पतित जीव, भला वो हम पर क्यों कृपा करेंगे। हम इस योग्य हैं क्या कि भगवान हमारे ऊपर ध्यान दे। यानी हम निराश हो जाते हैं अपने पापों को सोच करके, गुनाहों को सोच करके। लेकिन जब भगवान ने अवतार लिया और ऐसी ऐसी लीलाएं की जिसमें उन्होंने अपने पतित पावन स्वरूप को आउट किया, दीन बंधु अपने आप को सिद्ध किया, तो हमारा उत्साह बढ़ा। शबरी के यहां झूठे बेर खा रहे राम, विदुरानी के घर में केले का छिलका खा रहे हैं, गीध को हृदय से लगा करके गोद में लेकर के आंसू बहा रहे हैं राम। ये सब जब हम देखते हैं, इन सब लीलाओं के बारे में जब हम सुनते हैं, तो हमको विश्वास होता है इतना प्यार करते हैं भगवान दीनों से भी। यानी भगवान रूप वाले के, गुण वाले के, संपत्ति वाले के, बुद्धि वाले के नहीं हैं, वो तो निर्बल के बल हैं।
अब देखो हमको विश्वास हुआ, हम भी पालेंगे फिर तो भगवान को, फिर तो भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। अब हम भक्ति करने का हमको उत्साह हुआ। तो अगर भगवान ने अवतार न लिया होता तो ये सब लीलाएं हमको न मिलती, तो फिर हम भगवान में मन लगाने की, उनकी प्राप्ति की बात सोचने तक की हिम्मत न कर पाते हम। और फिर किस आधार पर हम भक्ति करते? इसीलिए भगवान के अवतार काल में कोई लाभ नहीं होता, बाद में होता है। हमें विश्वास होता है कि भगवान दीन बंधु आदि हैं। गौरांग महाप्रभु ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, दीन बंधु रीति नाम ते स्मरन यादवेंद्र पति तो हम उत्सहे भक्त वत्सलतया इति श्रुते मामकम हृदय माशु कंपते। हे श्री कृष्ण, जब मैं आपका भक्त वत्सल नाम सुनता हूं तो कांप जाता हूं मैं कि अरे आप भक्त वत्सल हैं, तो फिर तो मेरा हिसाब नहीं बैठेगा, क्योंकि मैं भक्त तो हूं नहीं, भक्ति का लेश भी नहीं है मेरे अंदर। लेकिन जब मैं आपका दीन बंधु नाम सुनता हूं तो मुझे बड़ा उत्साह होता है कि अब तो मेरा हिसाब जरूर बैठ जाएगा, क्योंकि दीन तो मैं वास्तव में हूं ही। प्रत्येक जीव वास्तव में दीन है। अरे क्या चीज है हम लोगों के पास अहंकार की? दीन तो हम लोग हैं ही। एक भी चीज तो हमारे पास ऐसी नहीं है जिसका हम अहंकार कर सके। कायदे से करते हैं वो बात अलग है, लेकिन है नहीं ऐसी कोई चीज जिसका हमको अहंकार हो। अगर कहो कि पैसा है हमारे पास, कितना पैसा है तुम्हारे पास? 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, अजी अरब वरब नहीं है, तो फिर क्या अहंकार करते हो? अरे देखो, पैसे की अंतिम सीमा है कुबेर के पास। वो खड़े खड़े चुटकियों में पूरा ब्रह्मांड खरीद ले, वो कुबेर। उसके आगे तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो एक ब्रह्मांड में भी, एक लोक में भी, एक देश में भी, एक प्रांत में भी, एक शहर है बंबई, उसमें एक मोहल्ला भी तुम्हारा नहीं है। अरे 1-1 करोड़ का 1-1 फ्लैट होता है, 2-2, 4-4 करोड़ के भी आजकल फ्लैट होते हैं। अगर 3-4 बिल्डिंग भी किसी को की हो गई तो बस हो गया वो अरब का हिसाब किताब बराबर। तो क्या अहंकार तुम करते हो कि हम अरबपति हैं? क्या है तुम्हारे पास? अपनी हैसियत में रहो। इसी प्रकार रूप की अंतिम सीमा कामदेव है। तुम क्या शीशे में देखकर विभोर हो रहे हो, कूड़ा कबाड़ा मुंह? अरे रूप की अंतिम सीमा तो कामदेव के पास है। इसी प्रकार बुद्धि, क्या बुद्धि है हमारे पास? क्या हाल है हम लोगों का? तो ये हाल है कि आज हमें कोई कहे देखो ये काम कर लेना कल, और उसने पूछा ये काम तुमने कर लिया? ओह मैं तो भूल ही गया। क्या खोपड़ी है तुम्हारी? 12 घंटे भी याद नहीं रखते कोई बात? भूल जाते हो? क्या अहंकार करते हो अपनी बुद्धि का? अरे अभी थोड़े समय पहले ही हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे ये 25 वर्ष की उम्र में ही, 25 वर्ष में ही सारे शास्त्रों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। और आज 25 वर्ष में लोग क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं? एमए हो गए 25 वर्ष में। एमए क्या है? ये एमए 0/100 क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर 2 वर्ष बाद फिर से परीक्षा ले ली जाए अचानक बिना पढ़े पढ़ाए, तो जितने फर्स्ट डिवीजन वाले हैं वो सब फेल हो जाएं। वो दिमाग से उड़ गया सब ज्ञान। वो तो जब एग्जाम देना था ना, तब हमको, जब हम पढ़ते थे तब पता था हमको। अब हमें कुछ नहीं पता, सब खत्म हो गया वो। तो ये तो हमारा ज्ञान है, ये हमारी बुद्धि है। तो बुद्धि की तो अंतिम सीमा सरस्वती है, बृहस्पति है। तुम क्या अहंकार करते हो? तुम्हारी बुद्धि का तो ये हाल है 2 कौड़ी का।
कोई भी चीज नहीं है हमारे पास, एक भी चीज नहीं। भीमसेन अगर एक हाथी को उठा करके फेंक दे तो वो वापस नहीं आ सकता, वो उस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा जहां से कोई वस्तु वापस नहीं आती पृथ्वी पर। और हमारा क्या हाल है कि एक हाथी की कौन कहे, अगर हमको घोड़ा भी कुचल दे तो हम लोग पहुंच जाएं। हर चीज में हम गए गुजरे हैं, फिर भी हम लोग अहंकार करते हैं कि हम भी कुछ हैं। क्या है हमारे पास? एक भी तो चीज नहीं। और ये जो मैं आपको अंतिम सीमाएं बता रही हूं, ये लिमिटेड जगत में अंतिम सीमा है, लेकिन इनकी भी लिमिट है। भगवान के आगे ये भी 0/100 है। विंध्य न ईंधन पाइए, सागर जुरे न नीर, परे उपास कुबेर घर, जो विपक्ष रघुबीर। अगर वो सुप्रीम पावर नाराज हो जाए तो हम कुबेर के भी शरणागत हो जाएं, तो हमको उपवास करना पड़ेगा कुबेर के साथ, मैं कुबेर के। अगर वो परात्पर शक्ति कृपा न करे, रुष्ट हो जाए तो इतने बड़े विंध्याचल पर्वत पर भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी, जो विपक्ष रघुबीर। अगर वो सुप्रीम पावर नाराज हो जाए तो, यानी ये जितने हैं कुबेर वगैरह, ये ठीक है विशेष विभूति है, इन चीजों की अंतिम सीमा है ये, लेकिन एक ब्रह्मांड में यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। गीता 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। ये विशेष विभूतियां हैं, अपने अपने एरिया में ये एक ब्रह्मांड में टॉप करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति, रूप में कामदेव, धन में कुबेर, वैभव में इंद्र, प्रताप में सूर्य, सम्मान में गणेश। लेकिन भगवान के आगे ये भी नहीं है कुछ। उस भगवान के आगे जिसके पास हर चीज अनंत अनंत मात्रा की है, जब ये ही कुछ नहीं है तो इनके आगे तो हम ही कुछ नहीं है। यानी हम तो इन लोगों के आगे भी कुछ नहीं है और भगवान के आगे ये भी कुछ नहीं है। तो उस भगवान के आगे हम लोग क्या हैं जो हम अहंकार करते हैं और अपने को दीन नहीं मानते भगवान के आगे भी? तभी तो हमारे आंसू नहीं आते भगवान के लिए। अगर हम स्वीकार कर लें अपनी असली पोजीशन, तो फिर क्या देर लगे भगवत कृपा प्राप्त करने में। ये अहंकार आड़े आ जाता है हमारे, ये हमको दीन होते हुए भी अपने आप को दीन स्वीकार नहीं करने देता। लेकिन अगर कोई अपने को दीन मान ले तो फिर भगवान के अवतार में की गई ये सब लीलाएं उसका उत्साह बढ़ाती हैं और उसको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ाती हैं और एक दिन उसका कल्याण कर देती हैं। तो भगवान का अवतार परोपकार के लिए ही होता है, यही भगवान के अवतार का मेन कारण है। भगवान ने अवतार लेकर के जो अपनी जो लीलाएं की, अपने नाम, अपने रूप, अपना गुण, अपनी लीला, अपने धाम और अपने जन छोड़े, उनका अवलंब लेकर के घोर मूर्ख, अंगूठा छाप गृहस्थी लोग संत बने, अनंत संत बने, बन रहे हैं, बनेंगे अंगूठा छाप लोग भी। और अंगूठा छाप लोग ऐसा कहना चाहिए भी नहीं। क्यों? इसीलिए कि यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धेः परंगतः तावुभौ सुख मेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। भागवत 3 स्कंद के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। यानी भगवान
की प्राप्ति मूर्खों को ही होती है। पढ़े लिखे लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, यानी बहुत कठिन है उनके लिए, क्योंकि ज्ञानाभिमान रहता है उनके अंदर। इसीलिए भागवत कहती है, वेदव्यास कह रहे हैं इस श्लोक में, कि या तो कोई घोर मूर्ख हो, उसका कल्याण हो सकता है, और या तो कोई इतना बुद्धिमान हो कि बुद्धि की सीमा क्रॉस करके उसके आगे निकल जाए, इतना बड़ा बुद्धिमान, या तो उसका कल्याण हो सकता है, और या फिर एकदम मूर्ख हो। गुरुजी ने कहा ऐसा करो जी, इतने समय तक करो जी, कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं। डॉक्टर ने कहा मरीज से ये दवा खानी है जी, इतनी बार खानी है जी, ऐसे ऐसे खानी है जी, इतने दिन खानी है जी, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। तो ऐसे ही गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ दे, इतना भोला हो, इतना मूर्ख हो। तो ये अंगूठा छाप लोग जो होते हैं, इनको अहंकार नहीं होता, ये आसानी से शरणागति कर लेते हैं महापुरुषों की। लेकिन जो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ी भागवत पढ़ ली, थोड़ी गीता पढ़ ली, थोड़ी रामायण पढ़ ली, थोड़ी कल्याण पढ़ लिया, पत्रिका इधर अखबार पढ़ लिया, ये थोड़ा बहुत अंड बंड पढ़ लिया अपना, और उसके बाद अपना बैठ गए 10 लोगों के बीच में लेक्चर देने के लिए, अंधों में काना राजा बन करके, जैसे मैं बैठी हूं आप लोगों के बीच में दे रही हूं, यानी हालत फटीचर, लेक्चर झाड़ रहे हैं। तो ये ज्ञानाभिमान पैदा हो जाता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है, तो उसका हिसाब नहीं बैठ पाता फिर, क्योंकि उसके अंतःकरण में फिर भगवान के लिए प्रेम पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अहंकार उसके आंसू नहीं आने देगा। और भगवान के राज्य में चलने के लिए दीनता और आंसू ये कंपलसरी है, आधारशिला है, उसी से पिघलेंगे भगवान। तो ये ज्ञान का जो अभिमान है, ये ब्रेक लगा देता है, उसमें आड़े आ जाता है, इसीलिए वो भगवान की ओर चल नहीं पाता। इसीलिए हमारे यहाँ ये जो जगत गुरु लोग हुए हैं, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये थोड़े से लोगों को छोड़कर, 10-20 लोगों को छोड़ करके बाकी जितने महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, ये सब अंगूठा छाप हुए हैं, बेपढ़े लिखे हुए हैं, साधारण लोग, भोले भाले। कोई बंगाली जानता था, कोई मारवाड़ी जानता था, कोई गुजराती जानता था, कोई पंजाबी जानता था, कोई ब्रजभाषा जानता था, बस अपनी अपनी भाषा में अपने उद्गार भगवान के आगे प्रकट किए। कोई शास्त्रों वेदों का ज्ञान नहीं, भोले भाले सरल लोग, और विश्वास पूर्वक अपने मन को भगवान में लगा दिया, भगवान के नाम रूप लीला गुण आदि का अवलंब लेकर के, और महापुरुष बन गए, भगवान के लोक में पहुंच गए। ये पढ़े लिखे विद्वान महापुरुष तो हमारे यहाँ ये कुछ ही हुए हैं, 10-15 बस, बाकी सब बेपढ़े लिखे हुए, क्योंकि उनके अंदर ज्ञानाभिमान नहीं होता। तो देखिए, भगवान के नाम रूप लीला आदि का अवलंब लेकर के ये घोर मूर्ख भी भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। अगर ये न हुआ होता अवतार, तो इन लोगों को कैसे भगवत प्राप्ति होती? ये अवतार लेकर के भगवान ने दया की, और इतनी लीलाएं, इतने नाम आदि सब कुछ छोड़ दिए कि तुमको जो नाम अच्छा लगे तुम वो मेरा नाम ले लो, तुमको जो लीला अच्छी लगे वो लीला तुम उसका चिंतन किया करो, जो रूप अच्छा लगे तुम उस रूप में अपने मन को लगाओ। सब चॉइस दे दी जीव को कि किसी भी प्रकार उसको मन लगाने में सुविधा हो, चाहे जैसे लगाए। ये सब खूब सारा सामान दे दिया भगवान ने अवतार लेकर के, चाहे जैसे मन लगाओ, बस प्यार करो, हमसे प्यार करो बस, और हमें कोई तुम्हारी योग्यता नहीं चाहिए, ना हमको रूप चाहिए, ना गुण चाहिए, ना बल, ना बुद्धि, कुछ नहीं चाहिए,
केवल तुम्हारा प्यार चाहिए हमको, हमसे प्यार करो बस। न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा। भागवत 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का पहला श्लोक। व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम्। भागवत भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम् भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। अर्थात मैं बड़े बड़े साधनों से नहीं प्राप्त होता, मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। सांख्य की, योग की, व्रत की, तपश्चर्या की, तीर्थ की, नियम की, यम की, इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। बस केवल मुझसे प्यार कर लो। एकमात्र मैं प्यार से मिलता हूं, और प्यार करना सबको आता है। मनुष्यों की कौन कहे, पशु पक्षियों तक को आता है, क्योंकि स्वार्थ लागी करही सब प्रीति जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई तापर ममता करे सब कोई। और स्वार्थ साचू जीव कहूं एहा मन क्रम वचन राम पद नेहा। तो देखिए, आप लोगों ने क्या समझा कि भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म दिव्य है, और भगवान का देह दिव्य है, और जो भगवान अवतार लेकर के आते हैं वो केवल जीव कल्याण के लिए आते हैं। भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम आदि का अवलंब लेकर के परमहंसों से भी आगे वाली स्थिति पर जीव पहुंच जाता है। ये ब्रज की गोपियां तेनाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तमा अव्रता तप्त तपसः सत्संगान मामुपागताः। भागवत 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। केवले नहि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः। भागवत 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। यानी इन गोपियों ने और कुछ नहीं किया, कोई शास्त्रों वेदों का अध्ययन किया हो, कोई बड़े भारी व्रत वगैरह किए हो, कोई बाबा जी बनी हो घर छोड़ करके, ऐसा कुछ नहीं। केवल प्यार के बल पर, भाव के बल पर गोपियां उस सीट पर पहुंच गईं जहां बड़े बड़े परमहंस लोग पहुंचने की कल्पना नहीं कर पाते। ब्रह्मा शंकर जहां की प्राप्ति के स्वप्न देखते हैं। शंकर जी को तो फिर भी अधिकार मिल गया, ब्रह्मा तो बेचारा स्वप्न ही देखता रह गया। महालक्ष्मी को भी जो चीज नहीं मिल पाई, वो बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप 2-2 फुट का घूंघट निकालने वाली जंगली गोपियों को वो सीट मिल गई, केवल प्यार के बल पर, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम आदि का अवलंब लेकर के। तो इसीलिए भगवान के अवतार का ये प्रमुख कारण है जीव कल्याण। और वो जो श्लोक आपने गड़बड़ कर दिया था कुछ लॉजिक से, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उसको भी थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। आखिर भगवान ने कहा है, हाँ थोड़ा सा उसका भी समझ लीजिए। देखिए, उस श्लोक का जो वास्तविक अर्थ है, गूढ़ अर्थ, वो ये है कि परित्राणाय साधु नाम, ये साधु से मतलब उन महापुरुषों से है
जिनको भगवान ने अवतारों में और अवतारों में वरदान दे रखा था कि तुम लोग सब गोपी बनकर आना कृष्णावतार में, तब हम तुमको महारास रस प्रदान करेंगे। ये साधु से मतलब है गोपियां, क्योंकि उनका परित्राण हृदय में बैठ के नहीं हो सकता था। उनको जो चीज देनी थी वो बाहर आकर के ही देनी थी। आवश्यक था उनके लिए अवतार, वो जो वरदान दे रखा था भगवान ने। तो इसीलिए उनको वो जो रास रस आदि देना था, जो जो वरदान जिसने पाया था उसके अनुसार काम करना था भगवान को, उसके लिए अवतार कंपलसरी था। इसीलिए परित्राणाय साधु नाम कहा। वो साधुओं से मतलब है वो गोपियां अथवा वो महापुरुष जो वरदान के कारण गोपी बनकर के आए, उनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और ये जो कहा विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, ये दुष्कर्मी लोग नहीं, पापी लोग नहीं, क्योंकि पापियों को तो उनका कर्म ही दंड देता है। और फिर पापियों को भगवान मारकर अपना लोक कैसे देंगे? फिर तो सबका उद्धार कर देना चाहिए उनको, क्योंकि हम सब पापी हैं। तो यहां जो दुष्कृताम से मतलब है ये दुष्कर्मी लोग नहीं है, ये यहां मतलब है भगवान के वो अंतरंग भक्त जो शाप के प्रभाव से दुष्कर्म की एक्टिंग करने के लिए संसार में आए थे। ये रावण, कुंभकर्ण आदि, ये किसी और के द्वारा नहीं मारे जा सकते थे। इनको मारने के लिए भगवान का अवतार कंपलसरी था, इसीलिए भगवान आए। और ये जो कहा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं, तो ये धर्म से मतलब है प्रेम धर्म, गोपी प्रेम धर्म। ये वर्णाश्रम धर्म से मतलब नहीं है। वर्णाश्रम धर्म तो सनातन धर्म सदा से स्थापित है ही है, और उसको तो अपना सब ऋषि मुनि वगैरह सब धर्म का कार्य करके स्थापित रखते ही हैं। लेकिन ये गोपी प्रेम धर्म से मतलब है यहाँ पर इसकी स्थापना अवतार लेकर के ही होती, इसीलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। यह इस श्लोक का गूढ़ अर्थ है, जोशी महाराज जी ने बताया है और मैं आप लोगों को बता रही हूं। और अगर कोई ये न मानना चाहे और कहे कि भाई हम तो वही अर्थ लगाएंगे साधारण जो यहां वहां लिखा है किताबों में, ठीक है, वही लगा लो, हाँ वो भी कारण है, ठीक है। और वो कुंती ने जो कहा कि परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए भगवान का अवतार होता है, ठीक है, वो भी कारण है। अरे अनंत कारण हो सकते हैं भगवान के अवतार के, लेकिन मेन कारण यही है कि भगवान जीवों पर अकारण कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं और अपने पीछे से अपने नाम रूप लीला गुणधाम आदि को छोड़ जाते हैं। तो अवतार काल में तो किसी का लाभ नहीं होता, लेकिन बाद में उन्हीं चीजों का अवलंब लेकर के घोर से घोर पापात्मा जीवों ने अनादिकाल से अब तक भक्ति भगवान की प्राप्ति की है। अनंतानंत संत हुए, हो रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। इसलिए मेन कारण है जगत कल्याण। कारण हरि अवतार को कृपा अकारण जान राधे राधे। यही मेन कारण है। अपरिजिते कारण कहे, और जितने भी कारण कहे जाते हैं वो भी ठीक है, कारण है, लेकिन तीन ही गौण करिमान राधे राधे भक्ति शतक, लेकिन वो सब गौण कारण है। प्रमुख कारण यही है, जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। ये आपको समझनी है मेन बात। और इसके अलावा ये भी समझना है आपको कि भगवान के सब अवतार परिपूर्ण होते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो रामावतार छोटा है और कृष्णावतार बड़ा है और नृसिंहावतार छोटा है और वामनावतार बड़ा है, ऐसा नहीं हुआ होता। कोई अवतार छोटा बड़ा नहीं हुआ करता। भगवान के सब अवतार परिपूर्ण हैं, सब में बराबर शक्तियां हैं। भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते, सही बटे नहीं हो सकते कि कोई छोटा टुकड़ा है कोई बड़ा टुकड़ा है। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वेद कहता है। भगवान ऐसा परिपूर्ण है कि पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो क्या बचेगा? 0 ना। ये आपके संसार में है गणित, 10 में से 10 निकाला तो 0 बचा। भगवान क्या ऐसा नहीं, भगवान क्या पूर्ण में से पूर्ण निकाला तो पूर्ण बचा, क्योंकि वो अनंत है ना, अनंत, उसका कहीं अंत ही नहीं है। इसीलिए अनंत माइनस अनंत बराबर है अनंत, अनंत प्लस अनंत बराबर है अनंत, अनंत गुणे अनंत बराबर है अनंत, अनंत भागे अनंत बराबर है अनंत। कुछ भी करो परिणाम अनंत आएगा। तो ऐसा जो भगवान है परिपूर्ण अनंत, तो उसके टुकड़े थोड़ी ना हो सकते हैं कि कोई अवतार छोटा हो और कोई अवतार बड़ा हो। सब अवतार परिपूर्ण है, सब में बराबर शक्तियां हैं। लेकिन फिर जी ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये अर्चावतार है, ये प्राभवावतार है, ये वैभवावतार है, ये मनवंतरावतार है, ये युगावतार है, ये परावस्थावतार है, ये अंशावतार है, ये पूर्णावतार है, ये अर्चावतार है। ये सब जो तमाम नाम सुनने में आते हैं ये अलग अलग, इनका फिर क्या रहस्य है? हाँ, अब ये कल बताया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की।